नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की रिसेंट एग्जाम्स में रिपीटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड अलग था। प्रेजेंट टाइम में प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। पहले जो है वो ट्रेडिशनल यूजेस के प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। तो फिक्स प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस में क्या डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस। फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो किसी वर्ड के साथ फिक्स होते हैं, उस वर्ड के साथ वो प्रेपोजिशन आएगा तो आएगा। क्या कोई रूल है? देयर इज नो रूल, बस वो उसके साथ फिक्स है, हम उसको हटा नहीं सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशंस। इस क्लास के एंड में फिक्स प्रेपोजिशन के हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्लास। इसकी पीडीएफ के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। सबसे पहला वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन जो है वो अपने बाद में फ्रॉम लेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब्स्टेन के बाद में फ्रॉम आएगा तो आएगा। क्या कोई रूल है? देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है, बस ये अब्स्टेन अपने बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज एडवाइज्ड टू अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग से दूर रहने की सलाह दी गई। अब्स्टेन फ्रॉम, ठीक है, बचना या दूर रहना। नेक्स्ट अक्यूज्ड, ठीक है, दोषी ठहराना। अक्यूज्ड अपने बाद में अव प्रेपोजिशन लेता है, अक्यूज्ड अव। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम इनको याद कैसे करें? याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। शुरुआत में जब आप इसको देखो तो आपको वर्ड देखना है, प्रेपोजिशन देखना है और एग्जाम्पल देखना है। जब इसका रिवीजन करो आपको सिर्फ ये पढ़ना है, अब्स्टेन फ्रॉम, अक्यूज्ड ऑफ, एग्री विद, एग्री टू। एग्री विद पर्सन, एग्री टू समथिंग, ठीक है। तो अक्यूज्ड ऑफ, द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है, जो व्यक्ति है उसको चोरी का दोषी ठहराया गया। एग्री विद भी लेता है, एग्री टू भी लेता है। विद लेता है पर्सन के साथ, टू लेता है कोई समझौता है, कोई चीज है उसके साथ। आई एग्री विद यू ऑन दिस मैटर, ये यू क्या है? पर्सन है, तो विद आ गया। दे एग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस, माई कंडीशंस क्या है? ये सिचुएशन है, सिचुएशन है तो टू आ जाएगा। एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री विद पर्सन, ठीक है। द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, टीचर जो था वो स्टूडेंट्स से एंग्री थे। एंग्री विद लेता है पर्सन के लिए और एट लेता है कोई बिहेवियर है, कोई सिचुएशन है। शी वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, वह उसके बिहेवियर से क्या है? गुस्सा थी। वॉज है तो पास्ट का सेंस आएगा। आगे है अप्रूव ऑफ, ठीक है, अप्रूव कर लेना, सहमति दे देना। डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, अप्रूव क्या लेगा? ऑफ प्रेपोजिशन लेगा। अराइव एट लेगा, अराइव एट पहुंचना। वी अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पर समय से पहुंच गए थे। अराइव्ड एट। अवेयर ऑफ लेगा, ठीक है, अवेयर ऑफ जागरूक होना। वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स, हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अवेयर क्या ले रहा है? अब ले रहा है। बिलीव इन, ठीक है, विश्वास करना। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास है? बिलीव क्या ले रहा है? इन ले रहा है। बिवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ सावधान। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनके सामने लगा होता है एक बोर्ड, बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। तो बिवेयर क्या लेगा? अब लेगा। ब्लाइंड इन भी होता है, ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड इन क्या होता है? ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ठीक है, अगर वो आंख से अंधा है तो इन लेगा, और वो ध्यान नहीं दे पा रहा है तो टू लेगा। ए फादर इज ऑफन ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, एक जो पिता है वो अपने बच्चे की गलतियों के प्रति अंधा होता है। अगर एक्चुअल में
आंख से अंधे का सेंस देना है तो ब्लाइंड इन आएगा, और नजरअंदाज करने का सेंस देना है तो ब्लाइंड टू आएगा। देखो इतना माइनर डिफरेंस है, ये माइनर डिफरेंस हमें सेंटेंस से ही समझ आ सकता है, इसलिए मैंने सेंटेंस भी लिए हैं। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ, ठीक है, कैपेबल क्या ले रहा है, ऑफ ले रहा है। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस वर्क को करने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है। कैपेबल क्या ले रहा है, ऑफ। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ओके, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है, क्या करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। डाई ऑफ, ठीक है, डाई ऑफ, अगर बीमारी से मर रहे हो तो क्या आएगा, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह बीमारी से मर गया। डिफरेंट फ्रॉम, अलग होना, भिन्न होना, माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा पेन तुम्हारे से अलग है, तुम्हारे पेन से अलग है। डिफरेंट क्या ले रहा है, फ्रॉम प्रेपोजिशन ले रहा है। एलिजिबल फॉर लेगा, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तुम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन ले रहा है, फॉर, क्या, फॉर ले रहा है। नेक्स्ट फैमिलियर, फैमिलियर विद कब लेगा, ठीक है, जब थोड़े अनुकूल हो जाए। आई एम फैमिलियर विद दिस प्लेस, जब हम किसी चीज के लिए कंफर्टेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए। फैमिलियर क्या ले रहा है, विद प्रेपोजिशन। फॉन्ड ऑफ लेता है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स के क्या है, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, तो फॉन्ड क्या ले रहा है, ऑफ ले रहा है। गुड एट, शी इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी है। अब देखो सेंस आ रहा है मे के सेंस के लिए तो इन यूज करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर एट आएगा, इसलिए क्या प्रेपोजिशन का कोई हिंदी अर्थ होता है, नहीं, प्रेपोजिशन का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। सेंटेंस में उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ उसका क्या सेंस आ रहा है। क्लियर, आगे चलेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी के लिए बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, स्कोर बूस्टर बैच, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और पैनल पीडीएफ आपको मिलने वाली है। वीकली लाइव टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। आप सब जानते हो कि सेकंड पेपर ही सिलेक्शन दिलवाएगा, 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का भी बैच चल रहा है, न्याय संकल्प बैच। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, चाहे एलडीसी के लिए हो चाहे ग्रुप डी के लिए, वो दुर्गा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए न्यायदीप बैच भी स्मृति के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आपको किसी भी बैच में एनरोल करना हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, ये लो जी, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। आगे है इनफेरियर टू, इनफेरियर क्या ले रहा है, टू ले रहा है, नीचा होना, हीन होना। दिस क्लॉथ इज इनफेरियर टू दैट, यह है जो कपड़ा है वो उससे ज्यादा क्या है, खराब है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। इंटरेस्टेड इन ले रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक में क्या है, म्यूजिक पसंद है, इंटरेस्टेड हूँ। जूनियर टू लेगा, लिसन टू लेगा, मैरिड टू लेगा, प्रीफर टू लेगा, ओके, जूनियर टू, लिसन टू, मैरिड टू और प्रीफर टू। ही इज जूनियर टू मी बाई 2 years, वह मुझसे 2 साल जूनियर है। लिसन टू वॉट आई से, सुनो जो मैं कहता हूँ। शी वॉज मैरिड टू ए रिच मैन, मैरिड विद नहीं आएगा, कई बच्चे क्या करते हैं मैरी के साथ विद लगा देते हैं, जो कि गलत है, मैरिड टू आएगा। आई प्रीफर कॉफी टू टी, प्रीफर कॉफी टू टी वाला सेंटेंस बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, प्रीफर के साथ टू लगाएंगे। प्रिवेंट फ्रॉम लेगा, बचना, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम। सीनियर टू लेगा, मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी, सीनियर भी टू लेगा, जूनियर भी टू लेगा। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलने से थक गया, वॉकिंग से थक गया। ये फिक्स प्रेपोजिशंस देखे हैं जो कि रिपीटेड फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, ओके।
अब हम चलते हैं रिपीटेड फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पे और हम ये देखते हैं कि रीसेंट के एग्जाम्स में किस तरह से ट्रेडिशनल यूज ना पूछ के फिक्स प्रेपोजिशन के यूज पूछे जा रहे हैं। She will not easily agree blank proposal। अब मैंने आपको बताया कि एग्री जो है विद भी लेगा, एग्री जो है वो टू भी लेगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर पर्सन के लिए आ रहा है या कोई प्रपोजल कोई बात के लिए आ रहा है। प्रपोजल के लिए आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एग्री टू आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सीईटी 2024 का। For once all the committee members agree blank one another। यहाँ पर जो पर्सन है वो आपस में एग्री हो गए, बिना सोचे समझे क्या आएगा बच्चों, विद आएगा, एग्री विद। अगला क्वेश्चन फिर से सीईटी 2024 में पूछा गया है। ए टी टोटलर, बताओ पहले टी टोटलर क्या होता है। एक ऐसा पर्सन जो टोटल टी पिए, टोटल चाय पिए मतलब जो अल्कोहल ना पिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहे। इज वन हु अब्सटेन ब्रेंक अल्कोहल। देखो इस ब्लैंक में क्या आएगा, अब्सटेन अपने बाद में फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। क्या इसका कोई रूल है, देयर इज नो रूल। हमें याद करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप सही कर दोगे क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंटेंट 2023 के पेपर में ये पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ही इज ब्लाइंड वन आई, ब्लाइंड अपने बाद में इन लेगा। द बॉय फेल ऑफ, गिर जाना तो फेल ऑफ लेगा। रोहित इज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, फॉन्ड ऑफ शौकीन होता है। द लायन जम्प्ड इनटू। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है, सब फिक्स प्रेपोजिशन। देखो ब्लाइंड इन, फेल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, जम्प्ड इनटू। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं फिक्स प्रेपोजिशन के हमने किए हैं। क्लास कैसी लगी सब लोगों को कमेंट करना है, और आपका जो टारगेट है एलडीसी का वो होना चाहिए कि 75 में से 70 क्वेश्चन सही करने हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग भी है इसलिए हम पूरे 75 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 70 क्वेश्चन तो हम सही करके ही रहेंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आए क्लास को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।